नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा, जो हमें सबक भी देता है और चौकन्ना रहने की हिदायत भी। हादसा में आज हम बात करेंगे उस धमकी की जो एक वीडियो से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई और निशाने पर आ गए कई ताकतवर हस्तियां। इस सिलसिले को शुरू करें। हम तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें मारने आ रहे हैं। जी हां, यह धमकी है आईएसआईएस के लड़ाकों की, और वो भी उस ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर राजनेता को जिसका जिक्र करने से पहले दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भी 100 बार सोचता है। जी हां, रूस के राष्ट्रपति पुतिन को यह धमकी भेजी गई है। और ऐसा नहीं है कि धमकी के निशाने पर अकेले पुतिन हो, बल्कि अमेरिका के ताजा राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप और वेटिकन सिटी के पोप तक बगदादी के गुर्गों की धमकी के निशाने पर हैं। गरज ये कि क्या यह धमकी बस दिखावा है, सुर्खियों में बने रहने के लिए, या फिर बगदादी का कोई नया पैंतरा। अब आईएसआईएस के निशाने पर बड़े नाम, ताकतवर मुल्कों के राष्ट्रपति निशाने पर। पहले पुतिन को दी गई थी धमकी, फिर बताया वेटिकन में पोप को निशाना। अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप भी आईएसआईएस के दुश्मन नंबर 1। पहले जरा इस वीडियो में दी जा रही धमकी पर गौर कीजिए। वीडियो में गाड़ी में सवार आईएसआईएस का आतंकी अपना चेहरा ढके हुए है और सीधे तौर पर पुतिन को धमकी दे रहा है। ये वीडियो और वीडियो में छुपी ये धमकी जमाने के सामने कुछ अरसा पहले आई थी, जिसमें इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने बाकायदा पुतिन का नाम लिया था। आपको याद होगा कि करीब 50 दिन पहले बगदादी के आतंकियों ने सोशल मीडिया के जरिए ये बात पूरी दुनिया में फैलाई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव से सच्चे मुसलमान पीछे हट जाएं, उसमें शिरकत न करें, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में वो खून बहाने की तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की कसम खाने की बात आईएस के लड़ाकों ने खूब जोर शोर से फैलाने की कोशिश की थी और अपनी बात के हक में कई वीडियो भी जारी किए थे। जिस वक्त और जिस वीडियो में आईएसआईएस के लड़ाकों ने पुतिन को कत्ल करने की धमकी दी थी, ठीक उसी वीडियो में आतंकवादियों ने अपने एक और निशाने का जिक्र किया था। खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस ने दुनिया को दहलाने की साजिश रची है। बाकायदा ऐलान करके कहा है कि वो वेटिकन सिटी को दहलाएंगे और ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु वेटिकन के पोप उनके निशाने पर हैं। सीरिया हो, इराक हो या फिर लीबिया की जमीन का वो छोटा सा टुकड़ा जहां इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के कदम अब पूरी तरह से उखड़ चुके हैं। सीरिया में रूस की सेना और जंगी जहाजों ने इस्लामिक स्टेट के आतंकियों पर इस कदर बम बरसाए कि उन्हें पनाह लेने के लिए वहां से भागना पड़ा। इराक की रेतीली जमीन से इराकी और पेशमर्गा सैनिकों की टुकड़ी के साथ साथ अमेरिकी फौज की ताकत ने बगदादी के आतंकियों के परखच्चे उड़ा दिए। यानी बगदादी और उसके इस्लामिक स्टेट को जिन जिन देश की फौज ने सबसे ज्यादा तबाह किया, जिस देश के मुखिया ने बगदादी और उसके गुर्गों को खत्म करने का अहद किया, और गुजरते वक्त के दौरान कमजोर पड़ते जा रहे आईएसआईएस के लश्कर को पूरी तरह से खत्म करने की कवायद तेज की गई। लेकिन आतंक के इस वीडियो में दावा किया गया है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं के बम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। अब जरा इस धमकी के साथ साथ इन तस्वीरों पर भी गौर कीजिए, जो जर्मनी के बर्लिन शहर से सोमवार को सामने आई थी, जहां एक ट्रक ने क्रिसमस मार्केट में तबाही मचाई थी। और इस वारदात के पूरे 24 घंटों बाद आईएसआईएस ने बाकायदा एलानिया इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि हमारे लड़ाके अब अपने काम पर लग चुके हैं। साफ है कि इस धमकी के बाद तय है कि यूरोप और दूसरे पश्चिमी देशों में इस बार क्रिसमस का जश्न खौफ के साए में बीतेगा।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनके जंगी जहाज एटम बम से लैस हैं। पुतिन की इस धमकी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। साफ है कि अगर बगदादी की ब्रिगेड पूरी तरह से बेकाबू हो गई तो रूस सबसे घातक हथियार भी इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा, इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ है। वहीं अमेरिका के साथ उसके सहयोगी देशों की सेना भी आतंकियों को तबाह करने में पीछे नहीं है। अब सवाल उठता है कि रूस और अमेरिका की फौजें तो बगदादी के आतंकियों के परखचे उड़ाने के लिए रेतीली जमीन को बारूद की आग से झुलसा रही हैं, लेकिन वेटिकन के पोप ने किसी का क्या बिगाड़ा? ये बगदादी और उसके बिगड़े आतंकी आखिर उनकी जान के दुश्मन क्यों हो गए? आतंकी पोप को इसलिए निशाना बनाना चाहते हैं क्योंकि पोप ने सीरिया और इराक से भागकर आने वाले शरणार्थियों की मदद करने का ऐलान किया था। उन्होंने पूरे यूरोप के कैथोलिक पादरियों, मठों और धार्मिक समुदाय के लोगों से अपील की थी कि हर कोई कम से कम एक शरणार्थी परिवार को पनाह दें। आपको बता दें कि यूरोप में पादरियों की हजारों बस्तियां हैं। सिर्फ इटली में ही 25,000 पादरी बस्तियां हैं, जबकि जर्मनी में ऐसी बस्तियों की तादाद 12,000 से ज्यादा है। वेटिकन पर निशाना साधकर आईएसआईएस के आतंकी यूरोप के साथ साथ दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को जज्बाती ठेस पहुंचाना चाहते हैं। आतंकी चाहते हैं कि ईसाई समुदाय के दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा हो जाए, जिससे उनकी ये जंग एक धार्मिक लड़ाई में बदल जाए। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में जिहाद का जहर फैलाने की उनकी साजिश को पर लग जाएंगे। जब आतंकी और विद्रोही सेना के जवानों का हुआ आमना सामना तो क्या हुआ, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए हादसा। नजारा ऐसा था मानो किसी एक जंगल में राज करने वाले दो शेर अचानक आमने सामने आ गए हों और फिर एक दूसरे को नेस्त नाबूद करने के लिए गोलियों और बारूद उतारने का जो सिलसिला चला, उसने सीरिया के अलबाब इलाके को दहला कर रख दिया। जी हां, आईएसआईएस के भगोड़े आतंकी और सीरिया के विद्रोहियों का अचानक सामने आ जाना बारूद और धुएं का एक ऐसा सैलाब लेकर आया जिसमें दोनों तरफ की सैकड़ों जिंदगियां बह गईं। आसमान में हवा को चीरकर जमीन पर उतरता ये हेलीकॉप्टर, खेतों की जमीन को रौंदकर आगे बढ़ता ये कई टन वजनी टैंक, अपनी जंग को दूसरे ठिकाने तक ले जाने की कोशिश में फौजी, डूबते सूरज की ओट में जंग के मैदान की तरफ बढ़ते लड़ाके, और सामने आकर खड़े हो गए दुश्मनों पर बारूदी वार। लड़ाई का यह मंजर उत्तर सीरिया के एक कस्बे अलबाब से सामने आया है। ये वो इलाका है जहां इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के जिहादी जब बुरी तरह पस्त होकर भाग रहे थे, तभी उनका सामना सीरिया के उन विद्रोहियों से हो गया जो तुर्की की सेना की मदद से सीरिया की फौज का मुकाबला कर रहे थे। एक तरफ सेना की तैयारी थी तो दूसरी तरफ बौखलाए बगदादी के आतंकियों का बिखरा हुआ लाव लश्कर। फिर क्या था, देखते ही देखते पूरा इलाका बारूद के धुएं से भर गया और गोलों की गूंजती आवाजों ने सीरिया के इस हिस्से को बुरी तरह दहला कर रख दिया। मगर यहां अलबाब में जो कुछ सामने आया उसने एक तरह से इस्लामिक स्टेट के जिहादियों के हौसले बुलंद कर दिए, क्योंकि आतंकियों की बंदूक से निकली गोलियों ने 16 तुर्की फौजियों के मौत के घाट उतार दिया। सीरिया में बीते 4 महीने से जंग चल रही है और इन 4 महीनों के दौरान यूं तो सैकड़ों सैनिक हलाक हुए और हजारों आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। लेकिन शायद बुधवार को यह पहला मौका था जब आमने सामने की लड़ाई में आईएस के जिहादियों का पलड़ा थोड़ा भारी पड़ता दिखाई दिया,
क्योंकि एक ही दिन में आतंकवादियों ने 16 फौजी मार दिए, जो कि इस इलाके में एक दिन में मारे गए सैनिकों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। 21 दिसंबर को हुई इस आमने सामने की जंग में बेशक विद्रोही सेना के सैनिकों ने इस्लामिक स्टेट के 138 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया, मगर गहरी चोट तो तुर्की सेना को लगी, क्योंकि उनके 16 सैनिकों के मारे जाने के अलावा 33 सैनिक बुरी तरह से जख्मी हो गए। और सेना के हवाले से सामने आई खबरों पर यकीन किया जाए तो दजला की घाटी में चल रही ये लड़ाई और आतंकवादियों के खिलाफ ये ऑपरेशन अब अपने अंतिम दौर की तरफ है। तुर्की सैनिकों को पूरा यकीन हो गया है कि अब अल बाब बगदादी के चंगुल से आजाद होकर ही रहेगा। अब जरा इस नक्शे पर निगाह डालिए। ये सीरिया के रक्का का वो इलाका है जहां बीते 2 दिनों के दौरान सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्सेस के जांबाजों ने आईएसआईएस के कब्जे से 60 गांवों को आजाद करवा लिया है। 20 दिसंबर को कुर्दिश सेना ने रक्का जिले का सबसे अहम ठिकाना अल तबका डैम आजाद करवाया, जबकि 21 दिसंबर को वाईपीजी की टुकड़ियों ने गातबान, वेस्ट जाबर, ईस्ट जाबर और कलायते जाबर के इलाके से बगदादी के आतंकियों को मार मार कर भगा दिया। सीरिया के एसडीएफ के सैनिकों ने असल में पूरे इलाके को 3 तरफ से घेर लिया था, जबकि चौथी तरफ वाईपीजी की टुकड़ी तबका डैम पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। वाईपीजी की ताबड़तोड़ गोलाबारी और आग उगलते उनके टैंकों की सटीक निशानेबाजी की बदौलत इस पूरे इलाके पर कब्जा जमा कर बैठे आईएसआईएस को आखिरकार यहां से भागना ही पड़ा। इस लड़ाई में इस्लामिक स्टेट के जिहादियों को भारी नुकसान भी हुआ, क्योंकि भागते वक्त उनका ज्यादातर गोला बारूद आगे बढ़कर कब्जा करने पर उतारू एसडीएफ के सैनिकों के हाथ लग गया। अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि अब कुर्दिश सेना का अगला निशाना आईएसआईएस के कब्जे वाला रक्का का नॉर्थ वेस्ट इलाका होगा, जिसे सीरिया के भीतर इस्लामिक स्टेट का सबसे बड़ा और मजबूत किला माना जाता है। उसके हाथ बंधे हुए थे, शरीर पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक जोड़ी मोजा और एक अंडरवियर ही था। सीने और पीठ पर लिखी थी वो इबारत जिसे पढ़ने वाला हर शख्स हैरान था। उसका जुलूस निकाला गया और उसे बेलिबास करके पूरे शहर में घुमाया गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये माजरा है क्या, या तो किस्सा किसी चोर का है जिसे शहर के लोगों ने सजा दी है। आपका अंदाजा आधा सच है, तो बाकी का आधा सच जानने के लिए चलिए हम आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़। ऐसा मंजर शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सड़क पर इस शख्स का जुलूस निकाला जा रहा है। सर मुंडवाकर, कपड़े उतरवाकर इसे घुमाया जा रहा है, और जो घुमा रहा है उस शख्स का अंदाजे बयां भी देख लीजिए। सफेद पैंट और शर्ट, स्टाइल में मफलर लटकाए, हाथ में एक लकड़ी पकड़े, ये शख्स उस दूसरे आदमी को किसी जानवर की तरह हाँकता हुआ घुमा रहा है। उसका चेहरा देखकर यही गुमान हो रहा है कि वो बेहद खुश है, मानो कोई बड़ी जंग जीत ली हो। हद तो तब हो गई जब इस शख्स के पीठ और सीने पर लिखा मिला बीवी चोर। अब कुछ कुछ मामला आपकी समझ में आ रहा होगा। आपको तफसील से पूरा मामला समझाए उससे पहले जरा इस पीड़ित शख्स की कहानी उसी की जुबानी सुन लीजिए। हमसे वो गाली गलौज खूब गंदी गंदी करने लगे। इसके बाद हमको मारपीट में रस्सी में हमको बांध दिए और मेरा पूरा सामान, पूरे जितने कपड़े थे पूरा उतार लिए। और इसके बाद खूब मेरे को पूरा बस्ती में, पूरे मोहल्ले में मेरे को घुमाया। दरअसल ये मामला है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का। यहाँ कुसमी के रहने वाले प्रदीप की पत्नी उसके जुल्मों सितम से तंग आकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। कुछ महीनों बाद जब वो अपने प्रेमी के साथ बीमार मां को देखने गांव वापस आई तो प्रदीप और उसके साथियों ने दोनों को पूरी तरह से पीटा,
उनके बाल काटे और तो और उस युवक के कपड़े उतारकर उसकी पिटाई करते हुए उसका जुलूस निकाला। अरे हो गया यार। लोगों के बीच बचाव के बाद किसी तरह वो युवक और महिला थाने पहुंचे और प्रदीप के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने प्रदीप और उसके 7 साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। प्रार्थिया के सर के बाल को काट दिए और उस लड़के को मुंडन कर दिए और उसके बाद समाज में उसको घुमाने लगे वो लोग किसी तरह जान बचाकर और उन लोगों से छूटकर थाना आए हैं, जिस पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिस बीवी को उसका पति प्रदीप लगभग हर रोज पीटता था, उसी के भाग जाने पर वो इतना खफा हुआ कि उसने उसके प्रेमी पर जुल्मों की इंतहा कर दी। अरे हो गया यार। फिलहाल अब ये मामला थाने तक पहुंच चुका है और उसे न्याय मिलना अभी बाकी है। फिलहाल हादसा में आज बस इतना ही। आगे देखिए बिना ब्रेक के 100 बात की एक बात किशोर अजवाणी के साथ।